एवरीवन, दिस इज मोनिका दादी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये वीडियो रिगार्डिंग रीजनिंग है कि रीजनिंग के रिगार्डिंग भी बहुत सारे डाउट थे कि स्पीड एक्यूरेसी कैसे लाएं, मेंस का रीजनिंग कैसे करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्री की बात करते हैं कि क्या क्या करना चाहिए, फिर अपन मेंस पे चलते हैं। और इसी मतलब हर वीडियो के नीचे क्वांट इंग्लिश मतलब हर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो एक बार आप चेक कर लीजिए प्लीज़। मैंने लेटेस्ट वीडियो डाले हैं, एलपीटी पे भी डाला है और क्वांट और इंग्लिश पर भी डाला है, ठीक है। तो एक बार आप उन्हें ज़रूर चेक कर लीजिए, ठीक है। तो अभी चलते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग पे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो रीजनिंग में है ना, सबसे पहले अपन है ना एक्यूरेसी का ध्यान रखेंगे। जैसे पहले एक बार कोर्स कर लिया मैंने, अंकुश लांबा सर से किया था, नोट्स नहीं बनाए थे क्योंकि रीजनिंग में नोट्स ज़रूरी नहीं है, इतना ही होता है। मैं तो बोलती हूँ कि आप एक दिन में भी कर सकते हो कि रीजनिंग का इतना ही लंबा कोर्स है। तो मैंने अंकुश लामा सर से अनअकैडमी पे पढ़ा था, अभी अंकुश सर यस ऑफिसर पे पढ़ाते हैं। तो आप उनका कोर्स परचेज कर सकते हैं या फिर वाईटी पे भी कर सकते हैं, इतना कुछ है नहीं रीजनिंग में, ठीक है। तो अभी जब भी आप ना मतलब अगर बेसिक से कर रहे हैं, मतलब न्यू स्टूडेंट है, तो एक बार स्पीड और एक्यूरेसी का ज़रूर ध्यान रखें। कि मैं जैसे डेली चिलोज के 20 क्वेश्चन हो गए वो करती थी, और इनइक्वलिटी वाले क्वेश्चन थे वो कर देती। और जो पजल्स थे मैं दिन के एटलीस्ट 8-10 पजल या कभी कभी 15 तक भी पहुंच जाती थी, ऐसे पजल्स करती थी। और मेंस की पजल भी मैं बहुत बनाती थी। उसके साथ ही मैं सुडोको सोल्व करती थी, जिससे है ना माइंड एक जगह, मतलब अपन को जो भी कोड करने में आसानी हो। जैसे अपन पजल करते हैं तो उसमें अपन कोड नहीं कर पाते और फंस जाते हैं, तो वो ना सुडोको उसमें हेल्प करता है कि एक जगह ध्यान लगा के अपन उसको कोड कर पाए, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हैं खाली टाइम में, जब भी आपको 10-5 मिनट का टाइम मिले दिन में तब भी। और जैसे भी हर टॉपिक है ना उसके आप ना 20 क्वेश्चंस लगा लीजिए और पजल भी कीजिए, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग पजल्स को स्किप कर देते हैं। और कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है वो तो मैं अलग ही वीडियो में बताऊंगी, बिकॉज इसमें थोड़ा लंबा हो जाएगा फिर ये। तो रीजनिंग के रिगार्डिंग, और जब अपन मॉक देना तो अगर आपकी स्पीड नहीं आ रही है ना तो टॉपिक टेस्ट लगाओ, टाइम के साथ करो, पीडीएफ सोल्व मत करो। स्पीड नहीं आ रही है तो एक ही चीज़ है कि टाइम के साथ सोल्व करो, टॉपिक टेस्ट लगाओ, सेक्शनल लगाओ। सेक्शनल कहाँ से लगाए, टॉपिक टेस्ट कहाँ से लगाए, एक क्वेश्चन ये उठ जाता है। तो टॉपिक टेस्ट है ना, अगर आपको फ्री मटेरियल चाहिए तो प्रैक्टिस मॉक से लगाइए। प्रैक्टिस मॉक पे मैं नहीं कहती कि भर भर के क्विज फ्री मिल रही है, कि मतलब जितनी है उतनी तो कर सकते हो ना आप। तो और अगर वो हो जाए तो कोई अलग मेल आईडी खोल के उससे सोल्व कर लो। तो याद थोड़ी रहता है कि आपने कब क्या किया था, पजल्स में तो बिल्कुल याद नहीं रहता। अगर 30 क्विज मिल रही है तो आपको 30 सोल्व करोगे तो दूसरी आईडी लगा के सोल्व दोबारा उनको कर लो, और उससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और आप सेक्शनल टॉपिक टेस्ट ये आप प्रैक्टिस मोक, ओली बोर्ड, स्मार्ट कीड़ा, इन सब से कर सकते हो। क्योंकि मैंने सेक्शनल ज़्यादा स्मार्ट कीड़ा के ही लगाए हैं, अच्छे हैं काफ़ी। और प्रैक्टिस मोक भी है ना रीजनिंग के रिगार्डिंग अच्छा है। और ओली बोर्ड का रीजनिंग है ना, मतलब मुझे पर्सनली ओली बोर्ड का रीजनिंग ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि है ना वो थोड़ा सा ट्रिकी कर देता है। और मेंस में वो और भी मतलब न्यू न्यू कॉन्सेप्ट लाता है, ट्रिकी कर देता है। तो जैसे कि IBPS PO मेंस था और पिछला SBI PO मेंस था, तो उसका थोड़ा सा ओली बोर्ड से रिलेवेंट था। तो आप ओली बोर्ड परचेज कर सकते हो, स्मार्ट कीड़ा परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई प्री की बात। अब मेंस के लिए मटेरियल कहाँ से लाए, वही मेंस के मॉक बहुत सारे हैं, आप मॉक से सोल्व करो। और कहीं PDF वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, सेक्शनल करो और मेंस के मॉक करो, ठीक है। और मेंस के रिगार्डिंग आप अंकुश लांबा सर की क्लास दे सकते हो, और शायद नीति मैम है जो उसका चैनल का क्या नाम है, सॉरी माइंड से स्किप हो गया। नीति मैम आप सर्च कर लेना, रीजनिंग के रिगार्डिंग आपको फर्स्ट में ही सजेस्ट हो जाएगी क्लासें, तो उनकी क्लास देख लेना। मैंने स्पेशली अंकुश सर की क्लास देखी है रीजनिंग की रिगार्डिंग, और किसी की नहीं देखी। और फिर सोल्व जब बहुत ज़्यादा किया, जैसे मेंस के पजल सोल्व करो, कि उसमें हाँ एक बार टाइम लगेगा, आप सोचोगे 1 घंटा वेस्ट हो रहा है, 2 घंटा वेस्ट हो रहा है, बट उसको खुद से बनाने की कोशिश करो ताकि आपका माइंड वहीं पर सेट हो जाए कि अपन इसको कर सकते हैं। और जैसे कि इनपुट आउटपुट है मेंस वाले, कोडिंग डिकोडिंग है मेंस की, तो ये भी करो। ये भी आप मेंस का भी लगाओगे ना, तो क्योंकि एग्जाम में एक ना एक चीज़ नहीं तो ज़रूर देता है। SBI मेंस में एक न्यू चीज़ ज़रूर लॉन्च करता है, चाहे वो कोई सा भी कॉन्सेप्ट हो। तो आप ये सब करो, मैट्रिक्स भी सोल्व करो, क्योंकि एग्जाम में यही चीज़ें बनती हैं। अब अपन पजल को लेके बैठ जाएंगे ना तो मेंस में नहीं बनेगा वो। कभी कभी ये होता है कि पजल ही पजल दी हुई होती है, तो हमें वो बनानी ही पड़ती है।
बट अपन इस पहले तो पजल तो सोल्व करनी है, पर एग्जाम टाइम में उसका रिस्क नहीं लेना है कि पहले जितने मिसलेनियस है उनको सोल्व करो देन पजल पे जाओ। और रही कि एनालिटिक रीजनिंग की बात, एनालिटिक रीजनिंग है अभी तक मैंने ओनली हर्षल सर की क्लासेस देखी थी, उसके रिगार्डिंग मैंने पर्सनली मतलब पूरे जितने भी कभी 5 आते हैं कभी 8 क्वेश्चन आते हैं मैंने पूरे सोल्व नहीं किए, जिन पे कॉन्फिडेंस रहता था कि हाँ 2-3 कि ये हो सही हो सकते हैं तो वही सोल्व किया है। उसके रिगार्डिंग भी आप क्विज करोगे या फिर हर्षल की क्लास लोगे तो मतलब थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, उसमें श्योरिटी तो किसी को नहीं आती है, ठीक है। और नहीं, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग की बात, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग अगर आप अंकुश सर के तरीके से करोगे ना तो जल्दी सोल्व हो जाएगी, क्योंकि इसके रिगार्डिंग मेरे पास बहुत सारे डाउट आए थे कि चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग इतने जल्दी कैसे बन जाती है, तो आप वही सोल्व करोगे तो। और है ना, जिस भी सब्जेक्ट में आपको डाउट हो रहे हो ना कि मेरा ये टॉपिक गलत हो रहा है, सीलॉजी गलत जा रही है या फिर क्वांट में कुछ भी गलत जा रहा है, तो उसके ना टॉपिक टेस्ट ले लो, उसके 15-20 क्विज डेली लगा लो। आप एक वीक तक उसी की क्विज लगाओगे ना तो आपके जो रोंग हो रहे हैं ना वो रोंग होना बंद हो जाएंगे, फिर उसके साथ आपकी स्पीड भी ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी, एक्यूरेसी के ध्यान रखते हुए स्पीड बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो वही है, मेंस के भी सेक्शनल करो आप डेली सॉरी, हाँ डेली इतना टाइम नहीं लगेगा कि सभी मेंस के सेक्शनल कर पाए, मेंस का मॉक सोल्व कर पाए, तो अल्टरनेट डे पे ले लो, आज रीजनिंग का जैसे सेक्शनल कर लिया तो कल क्वांट का ले कर लिया, और 2-3 दिन में एक मेंस का मॉक लगा लिया, और उसको सोल्व सेम डे नहीं कर पा रहे हो तो नेक्स्ट डे उसको सोल्व कर लो, तो उससे काफ़ी आपकी हैबिट बन जाएगी मेंस में भी बैठने की, और आपको मटेरियल भी एडवांस लेवल का मिलेगा। और मॉक्स से टच रहो, मॉक्स ही आपको उस लेवल एग्जाम लेवल तक ले जा सकते हैं कि नहीं अपन बस क्लासे ले रहे हैं मॉक देख ही नहीं रहे हैं। प्री के मॉक तो कंटिन्यू रखो डेली, और मेंस का मॉक वीक में एटलीस्ट एक तो लगा ही लो, 2 भी नहीं भी होते हैं, मैं तो 2 बताती हूँ, 2 तो करनी ही चाहिए मेंस के मॉक, उसको सोल्व करना है। और सेक्शनल टॉपिक टेस्ट कंटिन्यू रखो, ठीक है। आई होप रीजनिंग रिगार्डिंग आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं, क्योंकि स्पीड एक्यूरेसी इसी से आएगी आपकी, जब आप टॉपिक टेस्ट और क्विजेस लगाते रहोगे ना कंटिन्यूसली तो आपको थोड़े टाइम में पता चल जाएगा कि आपकी स्पीड भी बढ़ रही है, एक्यूरेसी भी बढ़ रही है। फिर मेंस का अगर प्री का मॉक दोगे उसमें भी स्कोर इंक्रीज होगा। और परसेंटाइल 80+ अच्छा है, परसेंटाइल मैं ये बार बार बताती हूँ, अच्छा 80%। और मेरा स्कोर है कुछ क्वेश्चन तो मुझे रिगार्डिंग मतलब जो पिछले 1-2 साल के वीडियो ना उन पे आ रहे हैं कि इसमें नंबर सीरीज क्या आती, इसमें क्वेश्चन क्या आते हैं, भाई इतना भी याद नहीं रहता है। ओके, आई होप आपके रीजनिंग के रिगार्डिंग सारे डाउट क्लियर हो गए हैं। ओके, थैंक यू।